तो हाँ, हमारे समस्त संगीत हरदोई चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को हमारी ओर से सभी को प्रणाम। तो साथियों, अभी तक आप लोगों ने ढोंगी संत की जो कथा मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं, जिसका मैं तीसरा भाग प्रस्तुत करने जा रहा हूं, तो आप सभी लोग सुनेंगे कि तीसरे भाग में इस कथा में क्या होता है। तो यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का सहयोग करें। तो जहां से मैंने कथा छूट गई थी वहीं से लेकर के चल रहा हूं। इधर वो जो मौनी बाबा थे, उनके सभी चेला लोग नदी के किनारे इंतजार कर रहे हैं। काफी समय व्यतीत हो जाने के बाद उन्होंने देखा कि वही लकड़ी वाला बक्सा उस नदी के अंदर बहता हुआ चला आ रहा है। तो चेलाओं ने जब उस बक्से को देखा बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। कहा चलो इसी को उठा करके आश्रम को ले चलेंगे और गुरुदेव जी की आज्ञा है। सब चेला नदी में घुस जाए। जब उस बक्से को सभी चेला मिलकर के बाहर निकाल करके ले आए तो उसमें एक फक्कड़नाथ चेला था। उसने अपने साथी से कहा, भैया लाओ इस बक्से को खोल करके देख लो इसमें कौन सी वस्तु है जो हमारे गुरुदेव महाराज जी इससे बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। तो एक दूसरा चेला बोल पड़ा, नहीं, गुरु जी का अपमान होगा, आप कोई भी इस बक्से में हाथ मत लगाना और सीधे आश्रम में रख दो चल करके। मेरे भाइयों, वो सभी चेला मिलकर के वो बक्सा ले जाते हैं और मौनी बाबा के आश्रम के अंदर उस बक्से को रख दिया। तब तक मौनी बाबा घूमते घूमते अपने आश्रम पे आए और 100 के 100 चेला देखा आश्रम पर बैठे हैं। तो मौनी बाबा ने कहा, क्यों चेलाओं, क्या तुमने कोई वस्तु नदी में पाई? तो एक चेला बोल पड़ा, गुरुदेव महाराज, इस नदी में एक बक्सा बहता हुआ आ रहा था, वो लकड़ी का बक्सा, उसी को मैंने आश्रम में रख दिया है। गुरुदेव महाराज जी ने कहा, ठीक है, इसी की मुझे ज़रूरत थी और इसी बक्से के द्वारा हम एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त करने वाले हैं। मेरे भाइयों, इधर चेलाओं से गुरुजी ने कहा, ये चेलाओं, ये देखो तंत्र मंत्र का समय है आज, और आज सभी लोग पूरी रात भजन कीर्तन ढोलक हारमोनियम, कोई चेला गाना बजाना बंद नहीं करेगा। यदि 1 मिनट तक के लिए साजबाज किसी का बंद हुआ, भजन कीर्तन बंद हुए, तो हमारी सिद्धि प्राप्त नहीं हो पाएगी। चेलाओं ने कहा, ठीक है गुरुदेव महाराज, मैं पूरी रात आज गाना बजाना करता रहूँगा। साथियों, उधर गुरुजी तो आश्रम के अंदर चले गए और अंदर से कुंडी भी लगा ली, और इधर हमारे जैसे चेला लोग भजन कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। तो करार क्या है, सांस आई न आई, करार क्या है, दम आई न आई।
कहाती कबीर सुनो सब भैया, कहाती कबीर गुरु चरणन में बहार क्या है, सांस आई न आई, करार क्या है कब आई न आई। इस प्रकार से मेरे भाइयों सभी चेलाओं ने भजन कीर्तन गाना प्रारंभ कर दिए। उधर जो ही रात्रि के 10 बजे तो गुरुदेव महाराज जी ने विचार किया, अब लाओ इस बक्से को मैं खोलूं। मेरे भाइयों उस बक्से में कौन बंद है? वो खूंखार बंदर। ज्यों ही आज महात्मा जी ने उस बक्से के ताला को तोड़ दिया और धीरे से बक्सा ज्यों ही खोला तो वो बंदर आँखी निकाले लागो बाबा घाय, और वो समझ गया कि इसी बाबा ने मुझको बंद करवाया है इस बक्से में। और निकल करके मेरे भाइयों वो बंदर जो है बाबा को अब खाए लागो है आश्रम के अंदर। अब बाबा खूब चिल्लाए, कहाँ है चेलाओ गेट खोलो, चेलाओ गेट खोलो। और चेला लोग भैया अपने भजन कीर्तन में यहाँ मस्त कौन गेट खोले। तब तलक उस बंदर ने बाबा कहीं खाई खुई के रे उनकी हड्डी पसुरी सब एक कोने में यहाँ लगाई दीस। मेरे भाइयों पूरी रात व्यतीत हो जाते हैं, सुबह का वक्त हो गया। चेला लोग अब गाना बजाना भी बंद कर दिए और कहने लगे भैया लगता है गुरुदेव महाराज जी ने क्या अभी सिद्धि नहीं प्राप्त कर पाई है, अब लग रहा मुझे कोई गड़बड़ है। तो एक फक्कड़ चेला था उसमें से उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहले तो आवाज़ लगाई। अब वहाँ गुरुदेव है नहीं तो बोले कौन? वो बंदर आवाज़ सुन रहा है बैठा हुआ। तो ज्यों ही उस चेला ने उस कुल्हाड़ी के द्वारा गेट को तोड़ना प्रारंभ किया, ज्यों ही थोड़ी साँक हुई बंदर को निकलने के लिए, मेरे साथियों वो बंदर उसमें से निकल करके भाग पड़ा। अब जितने चेला थे गुरुदेव जी के वो सभी चेला उस बंदर को पीछे पीछे भाग पड़े और कहने लगे गुरुदेव महाराज जी रुक जाओ, अब मैं जान गया हूँ तुमने जो सिद्धि प्राप्त कर ली है मेरी समझ में आ गया। तो एक चेला वहाँ रुक जाता है आश्रम पर ही। उसने विचार किया, वो बहुत बुद्धिमान चेला था। उसने कहा लाओ अब मैं देख लूं कि बाबा जी ने कहाँ पर सिद्धि कैसे प्राप्त की है हमारे गुरुदेव महाराज जी ने। तो अंदर जब गया आश्रम के तो उसने देखा बाबा जी की हड्डी और पसली एक कोने में लगी हैं। यहीं पर कवि ने बड़ा सुंदर सा दोहा लिख दिया मेरे भाइयों। तो जैसा कर्म जो करे वैसा ही फल पाए, और लाल के राजा ले गए बाबक बंदर खाए। तो मेरे भाइयों ऐसे ढोंगी साधुओं की यही दशा होती है। और मेरे भाइयों इस संसार के अंदर जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल अवश्य भोगना पड़ेगा। तो ये रही हमारी ढोंगी सन्यासी की कहानी। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का सहयोग करें। इसी प्रकार से रिलेटेड आप लोगों को नई नई कथा, नई नई कहानी, नई नई चुटकुले व भजन कीर्तन आप लोगों को सुनने के लिए मिलते रहेंगे। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।